ओके तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोई भी हेट नहीं फैला रहा मैं कृष्ण अवतारम पार्ट 1 हृदयम इस मूवी को लेकर। मैं बस इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर ने इसे राम मोरी की नॉवेल सत्यभामा से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, ना कि भागवत पुराण से, जो कि एक ओरिजिनल सोर्स है। अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करनी हो तो महाअवतार नरसिम्हा वो मूवी यहाँ पर अपने ओरिजिनल सोर्सेज को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहती है एंड दैट्स व्हाई पीपल लव दैट फिल्म। बट यहाँ पर ये जो मूवी है कृष्ण अवतारम पार्ट 1 हृदयम, ये ऐसा नहीं करती। तो कोई ना वो कमी हम पूरी कर देते हैं। कृष्ण अवतारम मूवी में जो स्टोरी टेलिंग हमें दिखाई गई है उसका पूरा नरेटिव भागवत पुराण के हिसाब से कर दिया है मैंने इस वीडियो में। ओके तो नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की जो एज दिखाई गई है जब वो वृंदावन में होते हैं और गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड में उनकी जो एज मूवी के अंदर दिखाई जा रही है वो टोटली रॉन्ग है। सो प्लीज यहाँ पर इसको लिटरली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मूवी में इसको यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पर ही दिखाया जा रहा है कि अडल्टहुड में यहाँ पर ये सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब लेकिन भागवत पुराण में हमें इसका जो वर्णन है वो बिल्कुल ही अलग देखने को मिलता है। उसमें हमें ये वर्णन देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने 11 साल की एज में ही वृंदावन छोड़ दिया था और जितनी भी उनकी सारी लीलाएं हैं आपने सुना होगा या फिर टीवी सीरियल में भी देखा होगा, कालिया नाग, गोवर्धन पर्वत को उठाना, इन सारी लीलाओं को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 5 से 10 साल की आयु के बीच में ही पूर्ण कर दिया था। अब सेकेंडली यहाँ पर बात करते हैं नरेटर की कि इस पूरी कथा का एक्चुअल रियल नरेटर कौन है। अब मूवी में तो हमें जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जो कि जगन्नाथ मंदिर से यहाँ पर इस पूरी कथा को सुना रहा है और वो भी सत्यभामा के पीओवी से। अगर मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चली जाएगा कि यहाँ पर पूरी मूवी यहाँ पर सत्यभामा के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पर कि हमें भगवान श्री कृष्ण को उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। लेकिन अब बात करें श्रीमद् भागवत की तो उसमें जो सुखदेव गोस्वामी ऋषि होते हैं वो राजा परीक्षित को ये कहानी 7 दिनों तक सुनाते हैं। अब उसमें सत्यभामा एक इम्पोर्टेंट क्वीन है पर यहाँ पर उन पर इतना फोकस नहीं होता जितना कि स्पेसिफिकली इस मूवी में किया गया है। और अब बात करें थर्ड पॉइंट की तो द्वारका नगरी को जिस तरीके से मूवी के अंदर प्रेजेंट किया है वो भी यहाँ पर भागवत पुराण से थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है हमें। देखो रियलिस्टिक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट में लिखा है वो करना ज्यादा अच्छा रहेगा इंडियन ऑडियंसेस के मन को जीतने के लिए, जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक। तो द्वारका नगरी के निर्माण में श्री कृष्ण की रणनीति का इस्तेमाल होता है ताकि वह जरासंध से अपने लोगों को बचा सके। लेकिन भागवत पुराण में द्वारिका को लेकर जो पूरा अप्रोच है वो बहुत ज्यादा ही दैविक है, यानी कि डिवोशनल है। शास्त्रों के अनुसार द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने, यानी कि देवताओं के जो वास्तुकार है, उन्होंने एक ही रात में अपनी दिव्य शक्तियों से किया था और वह सोने का एक शहर था जो कि समुद्र के बीच चमत्कार से प्रकट हुआ था, ना कि किसी इंसानी एफर्ट से। अब बात करें अगर पॉइंट नंबर 4 की तो भगवान श्री कृष्ण की अंत्य लीला को मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया है। फिल्म की शुरुआत ही होती है यहाँ पर श्री कृष्ण की अंत्य लीला से, जो कि एक क्रिएटिव चॉइस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि भागवत पुराण के हिसाब से श्री कृष्ण की अंत्य लीला यहाँ पर उसके 11वें स्कंद में आती है और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो कि ही मेन स्टोरी है उसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से शुरुआत होती है। अब पॉइंट नंबर 5, हमें मूवी के अंदर श्री कृष्ण और सत्यभामा को शादी से पहले सीक्रेटली मिलते और प्रेम करते हुए दिखाया गया है, जिसका कि कोई वर्णन हमें भागवत पुराण में नहीं मिलता। उनकी शादी यहाँ पर एक पॉलिटिकल और एक सोशल सेटलमेंट की तरह दिखाई जाती है भागवत पुराण में, और जो कि मूवी में हमें दिखाया जाता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर वो पहले से ही प्रेम में थे, ये बात यहाँ पर सच नहीं है अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण। और अब 6th पॉइंट की अगर बात करनी हो तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो एंट्री दिखाई जाती है उसके लिए जो एक ग्रैंड चैरियट रेस हमें दिखाई जाती है मूवी में। अब देखो ये सिनेमैटिकली देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर भागवत पुराण में इसको लेकर एक प्योरिटी नजर आती है। उसमें ऐसे किसी भी यहाँ पर रेसिंग इवेंट का कोई भी ऐसे जिक्र देखने को नहीं मिलता कि चैरियट रेस हो रही है। वहां पर जो चैरियट्स हैं, जो रथ है, उनका यूज यहाँ पर मेनली युद्ध में ही होता है और कृष्णा की जो मेजेस्टी है वो उनके गुणों के द्वारा, यानी कि उनकी क्वालिटीज के द्वारा दिखाई जाती है। अब 7th पॉइंट के बारे में मैंने बहुत सोचा, वो है यहाँ पर मूवी के अंदर दिखाए गए कॉस्ट्यूम्स के बारे में। आई नो कि यहाँ पर पहली नजर में इन कॉस्ट्यूम्स का जो फील है वो ऐसे दैविक नजर आता है, पर अगर भागवत पुराण के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो ना तो यहाँ पर उनकी जो कॉस्ट्यूम होती है कृष्ण की, उसके अंदर हमें एक सिंप्लिसिटी नजर आती है। और अगर देखा जाए तो उसी सिंप्लिसिटी
सिंप्लिसिटी में यहाँ पर दैविक फील आ जाता है। वैसे उनके मूवी में जो वस्त्र दिखाए गए हैं यहाँ पर येलो सिल्क का वो जो पीताम्बर होता है वो, और यहाँ पर उनके गले में गंजमाला, ये सारी चीजें तो एक्यूरेट है, बट यहाँ पर आई फील कि वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गए, एक सिंप्लिसिटी वाली फीलिंग मिसिंग लगती है। और अब पॉइंट नंबर 8, इस पॉइंट में मैं यहाँ पर राधा जी के वर्णन के बारे में बात करना चाहूंगा जो मूवी में हमें दिखाया गया है। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मूवी में जो राधा कृष्ण का बॉन्ड हमें दिखाया गया है वो एक कंटेम्प्रेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब देता है, आज के जमाने वाले। एंड अगर भागवत पुराण की बात करें तो वहाँ राधा जी का नाम तक डायरेक्टली नहीं लिया गया है, और बाकी भी जिन इंटरप्रिटेशंस में हमें राधा जी का वर्णन देखने को मिलता है वहाँ पर भी कृष्ण और राधा का प्रेम प्रक्रिया भव है, यानी कि डिवाइन सेल्फलेस लव है, ना कि ये जो मॉडर्न टच देने की कोशिश की है मूवी में वह। और अब जो 9th पॉइंट है वो मूवी के एक कैरेक्टर के बारे में है जो कि है सुभद्रा का कैरेक्टर, जो कि सत्यभामा की एक सखी के रूप में दिखाया गया है। जितना मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के राज बताती है सत्यभामा को, लेकिन भागवत पुराण में इस कैरेक्टर को पूरा अलग ही दिखाया गया है। वो यहाँ पर छोटी बहन के रूप में नजर आती है भगवान श्री कृष्ण की, और उनका जो रोल है ना वो यहाँ पर पॉलिटिकल अलायंसेस और अर्जुन के साथ शादी तक ही लिमिटेड था भागवत पुराण में। और अब 10th पॉइंट मैं कहूंगा कि यहाँ पर मूवी के अंदर जो रियलिस्टिक अप्रोच है ना, वहां पर जो मिरेकल्स दिखाए गए हैं उनको यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है लॉजिक के साथ, जिसको कि मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई बुरी बात नहीं मानता, लेकिन यहाँ पर जो भागवत पुराण है उसको लेकर भी अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूं तो वहां पर फेथ के ऊपर यानी कि विश्वास के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है लॉजिक के बजाय, और वहां पर शरणागति की बात हुई है यानी कि सरेंडर की बात हुई है। और अब पॉइंट नंबर 11th और 12th पर दो असुरों के वध की बात करते हैं, कंस और नरकासुर। तो देखो यहाँ पर मूवी में कंस के वध को तो एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया गया है, और जो कि उतना इम्पैक्टफुल फील भी नहीं होता, और आई थिंक यहाँ पर दिखाना चाहिए था मूवी में, और उसका वर्णन यहाँ पर हमें भागवत पुराण में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्टफुल वे में सुनने को मिलता है। कई सारे राक्षसों का वध करने के बाद वो जाकर कंस को मारते हैं 12 वर्ष की आयु में। और नरकासुर का जो वध है ना उसमें सत्यभामा के रोल को एक वॉरियर प्रिंसेस की तरह ग्लोरीफाई किया गया है। आई थिंक यहाँ पर उन्होंने ये फेमिनिस्ट एंगल डालने की कोशिश की है, पर यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर भागवत पुराण में वो श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पे बैठकर वहां पर गई थी और उन्होंने हेल्प भी की थी। पर सत्यभामा की एक जेन्युइन प्रेजेंस जो कि भागवत पुराण के हिसाब से होनी चाहिए मूवी में वो मिसिंग लगती है, बिकॉज ये नॉवल पर आधारित है। और पॉइंट नंबर 13, वैसे मिसिंग तो मुझे यहाँ पर महाभारत के कई इंपॉर्टेंट लेसन्स भी लगे जो कि यहाँ पर शायद पार्ट 2 में हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि इस फ्रेंचाइज का फोकस मुझे यहाँ पर महाभारत के जो इंपॉर्टेंट लेसन्स है यानी कि धर्म और ज्ञान उस पर है ही नहीं। जैसे कि पार्ट 1 का ही जो टाइटल है कृष्ण अवतारम पार्ट 1 हृदयम, जिसकी वजह से महाभारत जो कि यहाँ पर इसका एक अभिन्न अंग की तरह होना चाहिए था वो थोड़ा यहाँ पर साइडलाइन हो जाता है। और अब पॉइंट नंबर 14, जो हमें 16,000 रानियों की बात सुनने को मिलती है ना भगवान श्री कृष्ण को लेकर, उसको मूवी के अंदर एक पेट्रियार्की और एक वुमन एम्पावरमेंट के एंगल से दिखाया गया है, जो कि भी कोई रॉन्ग बात नहीं है, पर यहाँ पर भागवत पुराण में उसको एक स्पिरिचुअल वे में दिखाया जाता है, जैसे कि उनकी डिवाइन कंपैशन थी ताकि यहाँ पर उन लेडीज को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। इसमें सोशल कमेंट्री से ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी पर फोकस था भागवत पुराण में, बस यही पॉइंट है मेरा। और अब नंबर 15 पर जो मेरा पॉइंट है ना वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो फ्लूट है यानी कि उनकी जो बांसुरी है उसकी सिंबॉलिक वैल्यू को लेकर है। मूवी के अंदर यहाँ पर उनकी बांसुरी को एक रोमांटिक सिंबल के तौर पर ज्यादा दिखाया गया है, और जो भागवत पुराण है वहाँ बांसुरी कृष्ण का एक क्या कह सकते हैं कॉल फॉर डिवोशन है, जो कि यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। और अब आखिरी और नंबर 16 पर जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज कर मूवी में दिखाया गया है, और वहीं अगर महाभारत और यहाँ पर भागवत पुराण के अनुसार तुम देखोगे तो इतने ज्यादा ह्यूमनाइज नहीं दिखते वो, उनके कई सारे लीलाएं हैं, उनके कई सारे चमत्कार हैं। मूवी यहाँ पर श्री कृष्ण को रोते हुए, दर्द में, पीड़ा में एक ह्यूमन की तरह स्ट्रगल करते हुए दिखाती है, और वहीं भागवत पुराण में इसका कंटेक्स्ट पूरा अलग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रोते हंसते दिखाया गया है एक मनुष्य की तरह, पर बात यह है कि वो सब उन्हीं की लीला है। तो अब ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर हार्दिक गुज्जर ने आज की मॉडर्न जनरेशन को जोड़ने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ह्यूमनाइज कर यहाँ पर दिखाया है, ये लिबर्टीज ली है। पर इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर तुम्हें श्रीमद् भगवतम के फैक्ट्स के बारे में पता चले कि यहाँ पर उसमें क्या वर्णन दिया गया है हमें श्री कृष्ण की जिंदगी का, उनके जीवन का, ये
सारे शुद्ध हिंदी के शब्द यहाँ पर मुश्किल तो होते हैं थोड़े, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर उनको ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट कर सकूं। तो अगर तुम्हें मेरी शुद्ध हिंदी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।